शल्य पर्व। धृतराष्ट्र का विषाद, कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, किंतु दुर्योधन का युद्ध के लिए ही निश्चय करना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूत पुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस को सेनापति बनाते हैं, उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं। तुम लोगों के देखते-देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा वह ज्यों का त्यों आज सत्य हो रहा है। उस वक्त प्रारब्धवश मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंहार हुआ, उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाध जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रय भूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे अनाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दिशा में जाना है, इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे सुध-बुध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर-उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला तथा रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला। इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके। अब कौन बच गया है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेद-वेताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दशा में हमें दीनतापूर्ण बर्ताव करना पड़ेगा। जब सब लोग जीवित थे, तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते। उनकी वानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है। भीमसेन का सिंहनाद, पांच जन्य की भयंकर आवाज और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ सुवर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मेघ की घटाओं में बिजली। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा हांके हुए घोड़े
जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल है। उन्होंने तुम्हारी सेना को उस प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग घास की ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को उसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कंपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा भाइयों सहित दुशासन, ये लोग कहाँ गए थे? सब वहीं तो थे, पर अर्जुन पर किसी का जोर चला। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते-देखते सबके सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब हम किसका भरोसा करें? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा? उनके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमयी दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्यकी और भीमसेन का जो वेग है, वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, द्युत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी, उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। पांडव सज्जन है, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ अकारण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए। उन्हीं का अब फल मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई यह नीति है कि जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े, तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं, तो इसी में अपनी भलाई है। मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे, उसे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे, तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर-जोर से गरम उसांस खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने कहा, विप्रवर, एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए वह सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही यह बात बताई है, तब भी यह मुझे पसंद नहीं आती। ठीक उसी तरह जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती।
राजा युधिष्ठिर महान धनी थे। मैंने उन्हें जुए में जीतकर दर-दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातों पर उन्हें कैसे एतबार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर, एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नींद नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाबली भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वह टूट भले ही जाए, झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं। वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी मेरे साथ वैर है, फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी। उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे कलेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी वह दीनावस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को कलेश दिया गया, तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है। अब वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा? समस्त राजाओं का सिर मौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे-पीछे कैसे चलूंगा? दीनता पूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूंगा? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हित के लिए ही वे बातें कही हैं। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मन में यही आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है। यह समय भयभीत होकर कायरता दिखाने का नहीं, उत्साह के साथ युद्ध करने का है। मैं पांडवों के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं? यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े-बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग करता है, वही महत्व को प्राप्त होता है। जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया हो, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवार के लोग आसपास बैठकर रोते हो, उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते-करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृत स्नान किया है, उनका स्वर्ग में निवास होता है। देवताओं की सभा में वे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।
देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं, उसी से मैं भी जाऊंगा। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने से जो राज्य मिलेगा, वह मेरे लिए किस काम का होगा। इसलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब क्षत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदय में उत्साह भर गया था। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने-अपने वाहनों को विश्राम दे 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। वहां रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वे पुनः रणभूमि की ओर लौटे। राजा शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक और भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य से लड़ने के लिए आदेश। संजय कहते हैं, महाराज, हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तथा जयद्रथ आदि राजाओं ने भी वहीं रात्रि बिताई थी। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने वैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार हो महारथी अश्वत्थामा के पास गया। अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञाता था। संग्राम में तो वह यमराज के समान जान पड़ता था। सूर्य के समान तेजस्वी और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वह प्रत्येक कार्य में निपुण और वैदिक ज्ञान का समुद्र था। शत्रुओं को वेग से जीतने वाला और स्वयं अजेय था। धनुर्वेद के 10 अंगों को तथा 4 पादों को ठीक-ठीक जानता था। 6 अंगों सहित 4 वेदों तथा इतिहास पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी। उसके पराक्रम और रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी। वह संपूर्ण विद्याओं का पारगामी, गुणों का समुद्र तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं। हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है। अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेनापति बनावें। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। ये ही हमारे सेनापति होने योग्य हैं। राजन, इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मित्र वत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, कुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूँ।
जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में उठकर आ जाए, तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। निसंदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे शत्रु नहीं लांघ सकते। तदनंतर राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। तरह-तरह के बाजे बज उठे और मद्र देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, तुम्हारी जय हो, तुम चिरजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो। तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हो। इन मरण धर्मी सोमकों और सृंजियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजन, आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर डालूंगा, अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल, चेदी एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टिपात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज, जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्न चित्त हो गए। आपकी सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। यह जानकर आप जो उचित समझिए कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, भारत, मैं आर्तायन के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। युद्ध करने के विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, वैसे ही मद्रराज शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस भूमंडल की कौन कहे, देवलोक में भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो क्रोध में भरे हुए मद्रराज शल्य को युद्ध में मार सके। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है, वे शल्य अजेय वीर हैं। उनके मारे जाने पर कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। मामा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार ही डालिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षात्र बल दिखाइए। महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित हो विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए। उनके जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों, पांचालों और सोमकों को भी विदा किया। फिर सबने अपने-अपने शिविर में सोकर शल्य के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और नकुल द्वारा कर्ण के शेष तीनों पुत्रों का वध। संजय कहते हैं, महाराज, यह रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी,
अब सब महारथी तैयार हो जाएं। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई। बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मद्रराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े। जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ आए। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों का सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्रराज शल्य ने उन्हें धीरज बंधाया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजेय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में काम्बोजों को साथ लिए अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान कौरव खड़े थे। वहीं शकुनी भी था, जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी कैतव्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संशप्तकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमको का कृपाचार्य पर धावा हुआ। नकुल सहदेव ने शकुनी तथा उलूक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी-कितनी सेना बच गई थी? संजय ने कहा, महाराज, शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े तथा 3 करोड़ पैदल थे और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े। फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब
कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते-देखते चारों ओर भागने लगी। सबको अपनी-अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों और मामाओं की परवाह न की, भांजों तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी-जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराज ने अपने सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ाओ और जहां ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सेनापति की आज्ञा से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करती हुई पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराज को समर भूमि में डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इसी बीच में नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने ही में चित्रसेन ने एक भल्ल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बींधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया, तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर उन्हें नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बिंध गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार हो क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े-टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख नकुल ने हंसते-हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथ ही नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग-अलग बींध डाला। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे साइकों से उसके सारथी को भी बींध डाला। अब सत्यसेन ने पृथक-पृथक 2 बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हरसा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देख सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने 4 साइकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, 5 से रथ की ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुतसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगा। तदनंतर सुषेण ने नकुल को 3 और सुतसोम को उसकी भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे। तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को
सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। यह देख कौरव सेना भयभीत होकर शल्य का युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकीतान का तथा युधिष्ठिर द्वारा द्रुमसेन का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए वे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीमसेन और नकुल सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए और जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने भी संशप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे साइकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत व्याकुल और संतप्त हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिंगाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब महाबली मद्र नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति-भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे-धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल सहदेव को और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को बींध डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक क्षत्रिय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके साइकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ वह बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीमसेन को क्रोध चढ़ा। उन्होंने शल्य को 7 बाण मारकर बींध डाला। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टि की। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलूक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल सहदेव का सामना किया। दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को बींधने लगा।
इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए, सभी भयंकर और विचित्र थे। तदनंतर मद्रराज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते-करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई, किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्रराज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी हो उठी। उससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों ही लहूलुहान हो उठे। मद्रराज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे, उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते-लड़ते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरते और अपना-अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते-लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए, तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने में ही कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते-मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली। वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। यह देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य
कृतवर्मा और शकुनी ये मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बींध डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को बींध डाला। अब शल्य क्रोध में भर गए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सायकों से शल्यों को खूब घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल करके द्रुमसेन को 64 बाणों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे, उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाणों से घायल किया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया।